आज कोविड-19 का पूरे विश्व के अंदर एक कोहराम मचा है। चाइना से ये शुरू होकर आज पूरे विश्व के अंदर इसने अपना प्रकोप जो स्थापित कर लिया है, उसी के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग सक्षम नहीं है सैनिटाइजर और मास्क खरीदने के लिए, उनके बीच में पूरे प्रदेश भर में ही नहीं पूरे देश भर में एक कार्यक्रम चलाया गया है जो 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के ऊपर आज हमने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। आगामी 3 दिन भी पूरे मंडल के अंदर ये कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें हमने मास्क और सैनिटाइज़र ये पूरे जिले भर के अंदर ही नहीं पूरे हरियाणा के अंदर वितरण करने का जो कार्यक्रम किया है, उसके निमित्त ही आज हम यहाँ वार्ड नंबर 29 में आज हमने मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ। आज मैं आपके चैनल जेजी न्यूज़ के माध्यम से सब हमारे सिरसा वासियों को और ख़ासकर ये जो वार्ड नंबर 28 है, ये हमारा वार्ड है, इसमें आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की तरफ से सैनिटाइज़र और मास्क वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जिनकी हमारे तरुण गुलाटी जी मंडल अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में इस मंडल में ये कार्यक्रम रखा गया है। और आज एक बहुत ही बड़ा हमारा ऐतिहासिक दिन भी है कि हमारे भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका आज बलिदान दिवस है। उसके उपलक्ष्य में भी आज हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे एससी मोर्चा के, बीसी मोर्चा के, महिला मोर्चा के सब कार्यकर्ता मिलकर आज हमने ये जो बैनर आप देख रहे हैं पीछे, इसके तहत हमने सैनिटाइज़र और मास्क वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया। ये मास्क वितरण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में है। भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश में जो इकाइयाँ हैं वो अपने प्रत्येक बूथ पर जो स्लम्स एरिया है, खासकर गरीब बस्तियाँ हैं, जहाँ पर जो लोग सैनिटाइज़र और मास्क के बिना रह जाते हैं, उसके अभाव में रह जाते हैं और बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उस कोरोना महामारी से बचने के लिए ये जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था कि पूरे देश भर में गरीब लोगों को, वंचित लोगों को, शोषित लोगों को और गरीब जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर ये मास्क और सैनिटाइज़र मिलें। और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर वार्ड नंबर 28 सिरसा में आप लोगों के बीच में सैनिटाइज़र और मास्क वितरण का काम कर रहे हैं। ये सैनिटाइज़र इसलिए बांट रहे हैं, स्लम एरिया में बांट रहे हैं, ताकि गरीब आदमी भी जो खरीदने में अक्षम है उन लोगों को ये सैनिटाइज़र और मास्क दिए जाएँ। ताकि वंदे मातरम। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस इंदरपुरी मोहल्ले में मास्क और सैनिटाइज़र सबको बांट रहे हैं। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी का ये पत्रक भी बांट रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए संदेश भेजा है, और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको निःशुल्क उन कॉलोनियों में बांटा जा रहा है जहां पर इसकी कोई कमी है, और उसको देने के लिए अभी हम सभी लोग इकट्ठे हुए थे और आज हमने ये सब बांटे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा है, जो पत्रक दिया है, उसको लोग पढ़ें और उस पर प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उस पर अमल करें। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नमस्कार करता हूं। और मैं ये बता दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। ये 1901 में इनका जन्म हुआ था, 6 जुलाई 1901 को, और 23 जून 1953 को ये वीरगति को प्राप्त हुई थी। वीरगति हम इसलिए कह रहे हैं कि शहीद हम क्यों कह रहे हैं कि ये नेहरू की सरकार में मंत्री थे, परंतु उनके विचार ना मिलने की वजह से उन्होंने मंत्री पद को त्याग करके भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने एक नारा दिया कि एक देश में 2 निशान 2 प्रधान ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जम्मू एंड कश्मीर जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था। वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं कराता था, प्रधानमंत्री कराता था, उनका झंडा अलग था, उनका संविधान अलग था। उन्होंने नारा दिया 2 संविधान 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेगा, और इन्होंने जम्मू कश्मीर की वीज़ा को तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर की यात्रा की। उसके अंदर इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और धीरे धीरे इनको धीमा जहर दे करके वहीं जेल के अंदर इनकी मृत्यु हुई। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 23 जून को बलिदान दिवस मनाते हैं। सैनिटाइजर और मास्क बांटने का एक प्रोग्राम दिया है। आज हम उसी कड़ी के तहत प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी के दूसरी बार के 1 साल पूरा होने पर उन्होंने एक पत्र और उनकी उपलब्धियां 1 साल की और हरियाणा सरकार की 6 महीने की उपलब्धियां, ये पत्रक और सैनिटाइजर और मास्क हम आज सभी इस मोहल्ले के घर घर जाकर के बांट रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रही, मानसिकता वही थी उनकी कि किसी को भरने नहीं देना, तो उन्होंने इस रहस्य को छुपाया था कि भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु जहर से हुई थी। उन्होंने इसको भी छुपाने की कोशिश की थी और उसी जेल के अंदर, श्रीनगर की जेल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ।